महाकुंभ में एक बार फिर से लगी आग। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं महाकुंभ के बारे में। जो सरकार ये दावे कर रही थी कि हमने महाकुंभ में इतने हजार करोड़ का बजट दिया है, हमने महाकुंभ की फैसिलिटी को ऐसा कर दिया है कि आज तक महाकुंभ नहीं हुआ होगा, लेकिन उस सरकार के दावे और वादे कहीं ना कहीं खोखले हैं। क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से महाकुंभ में आग लगी, पहले आग लगती है, रातों रात उसमें बुझाया जाता है, बड़ा नुकसान जो है यहां पर होता है, लेकिन हालांकि बड़ा कोई जान माल का नुकसान, यानी माल का तो होता है लेकिन जान का नुकसान यहां पर नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में किस तरह से जो है महाकुंभ में भगदड़ मचती है और उसका मौतों का आंकड़ा भी सरकार जारी नहीं करती, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी खामियों पर, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश यहां पर करी जाती है। यानी कि सरकार के पास में यह आंकड़ा तो है कि 10 करोड़ लोग यहां पर आए, 20 करोड़ लोग यहां पर आए, 15 करोड़ लोग यहां पर आए, लेकिन उस सरकार के पास में यह आंकड़ा जारी नहीं कर पाती है कि कितने लोगों की मौत जो है वो यहां पर हुई है। यानी कि 17 घंटे बाद एक ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो जारी किया जाता है, और वो भी कहा जाता है कि गलत आंकड़ा जो है वो सरकार ने जारी किया है। यानी कि मौतों के आंकड़े को सरकार ने छुपाया है। कई मौतों के आंकड़े पर सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार लगभग 30 मौतें ही बताई गई हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट से हमें खबरें मिली हैं वो खबरें ये हैं कि 50 से 60 मौतें जो हैं वो यहां पर हुई हैं। और जो 27,000 बताए थे सरकार ने कि सीसीटीवी कैमरे कुंभ में लगाए गए हैं, तो आखिर फिर सरकार ने उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी क्यों नहीं की? क्या फुटेज में वो भगदड़ नहीं आई है? आखिर सरकार वो आंकड़ों को छुपाना क्यों चाहती है? अपनी नाकामियों पर पर्दा क्यों डालना चाहती है? और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब जब दोबारा से रातों रात यहां पर आग लगती है तो बड़ी भगदड़ एक बार फिर से मचती है और बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। यहां तक कहा यह भी जा रहा है कि 2 से 4 लोगों की मौत भी जो है वो इस आग लगने में हुई है, लेकिन सरकार खामोश है। अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। तो ऐसे में क्या, और सुनने में यह भी आया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी जो है योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगने वाले हैं? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं, तो मनीष से हम जानेंगे। मनीष, आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, इतने बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी, यानी कि इस योगी सरकार का और बीजेपी का, पूरी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार का ये ट्रेंड है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यानी कि कोई क्रेडिट लेने की बात है तो सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की, बात आती है बदइंतजामी की जिम्मेदारी लेने की, तो यहां पर कोई भी आगे दिखाई नहीं देता है। बल्कि इस पर उल्टा ये होता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। अरे मैं कहता हूं कि अगर विपक्ष अफवाह फैला रहा है तो फिर आप सही डाटा बताइए ना, सही आंकड़े आप जारी कीजिए ना। आप खामोश रहते हैं तो फिर विपक्ष की बातों पर लोग तो यकीन करेंगे ना। तो इन सब बातों पर मनीष आप क्या देखते हैं कि विपक्ष की कमी है इसमें भी, या फिर सत्ता पक्ष की कमी है और जो बीजेपी जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और क्रेडिट लेने में सबसे आगे दिखाई देती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो महाकुंभ में लगभग 2 बार यहाँ पर आग लगती हुई नजर आई, और हाल ही में जिस तरह से 2 बार लगातार आग का लगना कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की नाकामियों को दिखाता हुआ नजर आता है। उनकी अव्यवस्था की जो यहाँ पर चीजें हैं उनको उजागर करता हुआ नजर आता है, और यहाँ पर बदइंतजामी जो है की गई है जिस तरह से उसको यहाँ पर उजागर करता हुआ नजर आता है, लोगों के सामने लाता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तमाम मंत्रीगणों ने ये यहाँ पर चीख चीख के कहा कि इस बार का महाकुंभ अन्य पिछले बार के महाकुंभों से काफी ज्यादा भव्य, काफी ज्यादा आकर्षक होने वाला है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के एक दिन पहले यानी मंगलवार को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, उसको संभालने के लिए यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन अव्यवस्थित दिखाई दिया, जिसके चलते यहाँ भगदड़ का माहौल बना और भगदड़ में लोगों की जान चली गई। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, यहाँ लोग घायल भी हुए, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अब बदइंतजामी पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने मौतों का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से जारी भी नहीं किया है,
तो अब स्थिति साफ है कि विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े चेहरे, तमाम बड़े बड़े राजनीति के दिग्गज योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब कहा यह भी जा रहा है कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है उसमें इस्तेमाल करता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली ये सीट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत यहां पर नजर आ रही थी, वो अब मजबूती कहीं ना कहीं अब कमजोरी में नजर आने लगी है। और ऐसे में जनता का विरोध, जनता का गुस्सा जो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में देखा जा सकता है आने वाले समय में। जी, तो आपको क्या लगता है? खबर ये आ रही है कि मोदी जी ने योगी जी को फोन करके जानकारी ली है और जो कल दोबारा से आग लगी है इस पर आज जो है योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी का इस्तीफा जो है मोदी जी मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कह दी है। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तो नहीं लिया जाएगा, बेशक यहाँ पर उनको फटकार जरूर लगाई जा सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी बैठक करके कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कोई बड़ा फैसला। तो कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे? नहीं जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने तमाम यहाँ पर चीज़ों को जो है वो पानी फेर दिया है, जिस तरह से कहा जाता था कि नोएडा के अंदर जिसने अपनी जनसभा कर ली, जो नोएडा के अंदर प्रचार कर आया, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को काट कर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीत दर्ज की। और ऐसे में तमाम और भी चीजें थी जिनके चलते योगी आदित्यनाथ यहाँ पर काफी खरे उतरते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती हुई नजर आई है, लेकिन अब कुछ नाकामियों और अव्यवस्थाओं के कारण योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में मंडराती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको यहां पर फटकार लगा के कुछ दिन बैठा जरूर सकती है, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बनाए रखना है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पे, उत्तर प्रदेश की जनता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना है, तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चेहरा ही उनके लिए कारगर है। और इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ पर बेशक यहाँ पर दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली में बुलाया गया है अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर बैठक होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है। कुछ समय के लिए उनको यहां मुख्यमंत्री आवास से दूर रहने के लिए भी कहा जा सकता है, कोई और बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं नहीं जानता कि या समझता कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरते हुए नजर आए हैं जिसने तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम दावे जो है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। और ऐसे में इस महाकुंभ की घटना को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, बेशक यहां पर शर्म की बात है। अव्यवस्था के कारण यहां पर जिस तरह से भगदड़ हुई, लोगों के जानमाल का नुकसान हुआ, लोग हताहत हुए, लोग अपने परिवार से बिछड़े, उसकी जिम्मेदारी यहां पर योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए। उस पर उचित कार्रवाई करके मोर्चे पर आगे खड़े होना चाहिए, ना कि पीछे से बयानबाजी करनी चाहिए, ट्वीट कर देना चाहिए और उसके बाद पल्ला झाड़ लेना चाहिए। तो स्थिति साफ है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री होने के नाते सूबे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, महाकुंभ की घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर कोई कड़ी कार्रवाई यहां पर करवाई जानी चाहिए। देखिए, मनीष ने पूरा घटनाक्रम आपको समझाया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम है। योगी आदित्यनाथ पर कोई बड़ा एक्शन तो लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सीएम पद से उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन यह हो सकता है कि अगर मिल्कीपुर का उपचुनाव भी बीजेपी यहां पर हार जाए और तो फिर 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जरूर गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है और आगे 2027 के चुनाव में सीएम फेस योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्रीय बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से जरूर लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।